नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे अच्छे लोगों के साथ में हमेशा बुरा क्यों होता है। आपने कभी सोचा होगा जो लोग जितना बुरा करते हैं उनका भाग्य उतना ज़्यादा अच्छा होता है और जो जितना अच्छा करता है उसका भाग्य उतना ही बुरा होता है। ऐसे प्रश्न आपके मन में अवश्य उठते होंगे और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका वर्णन शास्त्रों में पूजनीय श्रीमद् गीता जी में लिखा हुआ है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था। यह हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए गीता सुनाई थी और सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके गीता के माध्यम से अर्जुन को दिया था। यही प्रश्न आज हम गीता के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है, मैं आज उसका निवारण करने आया हूँ। हे प्रभु, मेरी शंका को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम निसंदेह होकर के मुझे पूछो, तुम्हारे मन में कौन सी जिज्ञासा है। तब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अच्छे लोगों के साथ में सदैव बुरा क्यों होता है और जो व्यक्ति जितना बुरा होता है, जितने बुरे कर्म करता है, वो उतना ही सुखी क्यों होता है। अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुन करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, हे पार्थ, मनुष्य जैसा कर्म करता है, जैसा सोचता है, वो सब मिथ्या है। अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा के माध्यम से तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। हे पार्थ, प्रकृति हर किसी व्यक्ति को अपने अच्छे कर्म करने के लिए मौका देती रहती है, परंतु यह मनुष्य की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि मनुष्य किस चीज को चुनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना, मैं तुम्हें वह कथा बताने जा रहा हूँ जिससे तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। हे पार्थ, एक व्यापार करने वाला व्यक्ति था। वो नित्य प्रतिदिन मंदिर देवालय पूजा पाठ करने जाया करता था, भगवान का भजन किया करता था, नित्य गरीब और ब्राह्मण को दान दक्षिणा दिया करता था, हमेशा सबका हित करने वाला था, भूखे लंगड़े भिखारियों को भी दान दे करके खुश रखता था। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति भी था, परंतु वह उसके बिल्कुल विपरीत था। वो मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा और दर्शन करने के लिए नहीं जाता था। वह वहाँ से श्रद्धालुओं के जूते एवं चप्पल चुराने के लिए जाया करता था। ना ही कोई दान करता था, ना ही कोई धर्म करता था, ना ही किसी अंधे एवं लंगड़े गूंगे बहरे की सहायता करता था और हमेशा चोरी एवं बुरे कार्य किया करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मंदिर में पुजारी जी अकेले बैठे हुए थे। पापी व्यक्ति पहुंच जाता है और चुपके से जाकर के मंदिर में से सारे बर्तन एवं ठाकुर जी को वहां से चुरा लेता है। जो भी मंदिर के पात्र थे सबको चुरा लिया। इधर धर्म और कर्म करने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश उस मंदिर के पंडित जी ने उसी को चोर समझ लिया और पुजारी जी उसके ऊपर चिल्लाने लगे, डांटने लगे, अथवा वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सभी लोगों ने मिलकर के उसको मारा था। किसी तरह वो जान बचा करके वहाँ से निकल जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश उसका अचानक रोड पर जाकर के एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ से बचकर वो धर्मात्मा लंगड़ाते हुए अपने घर पहुँच जाता है। रास्ते में उसकी भेंट उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। वो व्यक्ति उस धर्मात्मा से कहने लगा कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई, आज से मैं धनवान बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत धन है, अथवा मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। धर्मात्मा अपने घर पहुंच जाता है और उसने जाकर के अपने घर से सारे पूजा पाठ की सामग्री हटा दी और भगवान की प्रतिमा लगी हुई थी वो भी सब हटा दी। कुछ समय बाद उन दोनों का निधन हो गया। जब दोनों यमराज के पास पहुंचे तो उस भले पुरुष ने उस पापी व्यक्ति को देखा और
और देख करके उससे गुस्सा करने लगा। तब उस धर्मात्मा पुरुष ने धर्मराज से कहा, मैंने जीवन भर धर्म का साथ दिया, अच्छे कार्य किए, पूजा पाठ, जप तप, नेम इत्यादि किए, परंतु मुझे जीवन भर दुख देखना पड़ा। और इसने पूरे जीवन अधर्म किया, परंतु इसे फिर भी नोटों से भरी हुई पोटली प्राप्त हुई। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर इस सृष्टि के नियम में ऐसा सब कुछ क्यों है? तभी यमराज ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उस दिन तुम्हारा अंतिम समय था, परंतु वह घड़ी एक छोटी दुर्घटना में बदल गई। परंतु तुम इस पापी व्यक्ति के बारे में अगर जानना चाहते हो तो मैं इसकी भी तुम्हें सुना देता हूँ। इसके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ था। ये बहुत धनी आदमी बनता, बहुत बड़ा राजा बनता, परंतु इसके कुकर्मों एवं इसके पापों के कारण, उसके कारण ही इसे छोटी सी पोटली में धन इकट्ठा मिल गया। कथा सुनाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है? तब अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, मेरी जिज्ञासा अब शांत हो चुकी है। जीव ऐसा सोचता है कि भगवान उसके कर्मों को अनदेखा कर रहा है, परंतु ये मिथ्या है। भगवान हर किसी प्राणी के कर्मों को देखता है। हर समय भगवान की नज़र जीव के ऊपर जमी रहती है, परंतु मनुष्य नहीं पहचान पाता है कि भगवान हमको कैसे, कब और कहाँ देख रहे हैं। जीव अच्छे कर्म करता रहेगा तो ईश्वर की कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहेगी। जीव को दुखी होकर कभी भी अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे। इसका फल इसे यहाँ नहीं तो वहाँ अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता, या वो कर्म अच्छा हो या वो कर्म बुरा हो। आज के ज्ञान की चर्चा यहीं समाप्त की जाती है। जाने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, हमारे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।